हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। हम आज बात करने जा रहे हैं बासिम गेमर GTA 5 एपिसोड 14-20 का। तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, इस वीडियो को सेव कर लो, ठीक है। मैं बासिम के 14-20 का एपिसोड का शुरू से लास्ट तक क्या हुआ बहुत कुछ जान सकते हो इस वीडियो से, ठीक है। तुम बहुत कुछ जान सकते हो इस वीडियो से, तो इस वीडियो सेव कर लो। तो बासिम में तो वीडियो शुरू में बासिम में था कारोपारीपो आइलैंड पे। तो कारोपारीपो आइलैंड पे था, क्यों था बासिम कारोपारीपो आइलैंड पे था? तो वहाँ पर कोई हमला कर दिया, तो वहाँ पर हमला कर दिया तो बासिम पर जाते कारोपारीपो आइलैंड पे। तो बासिम कारोपारीपो आइलैंड पे जाता है, तो बासिम का वहाँ पर कारोपारीपो आइलैंड पे हाउस पे जाता है। तो बासिम हाउस पे जाकर एक बात कह रहे थे, तो यहाँ पर हमारा फैमिली का रहना शिप नहीं है। तो बासिम कह रहे थे फैमिली को लॉस एंजल्स ले जाते हैं। नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ बासिम भाई को, ये लॉस एंजल्स में जिमी किडनैप हो गया है लॉस एंजल्स से। मुझे नहीं लगता कि लॉस एंजल्स को फैमिली सेफ है, तो मुझे लगता है कारोबारी में फैमिली सेफ है। क्यों? कारोबारी में सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। इतने आसानी से कारोबारी को हमला करके कारोबारी आइलैंड के फैमिली को किडनैप करना बहुत मुश्किल है। तो मैं को एक बात कहना चाहता हूँ, फैमिली को कारोबारी आइलैंड पे रहने दो, ठीक है। तो बासिम में निकल जाते कारोबारी से लॉस एंजल्स में। लॉस एंजल्स में जाते लेस्टर के पास। लेस्टर के पास क्यों जाता है? जो बासिम पर माइकल का बेटा जिमी किडनैप हो गया। तो माइकल का बेटा जिमी किडनैप हो गया, तो माइकल का जिमी का लोकेशन टेस्ट करना है। तो लोकेशन टेस्ट करने के लिए लेस्टर के पास जाता है। तो लोकेशन टेस्ट करने के बाद एक जगह देखता है, तो वहाँ पर एक लोकेशन आता है। तो बासिम और लेस्टर का वाइफ वहाँ पर जाने के लिए निकल जाते हैं। तो रास्ते में मिलिट्री कर्नल था, तो मिलिट्री कर्नल से बासिम का बात करा। तो मिलिट्री कर्नल कह रहे थे ये कातिल के माफिया मिलिट्री कर्नल कह रहे थे कातिल के माफिया बहुत सारे सिमिलर को हौसले बना के थो दिया है। तो यहाँ पर बहुत सारे सिमुलेटर है, आर्म बंदा है जो रोड पे चलता है, उस सबको हौसले बना के थो देते हैं। यहाँ पर हमला करके बुकामी करना नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारे सिमुलेटर है, जो एक हम हमला करते हैं तो बहुत सारे सिमुलेटर मर भी सकता है। तो बासिम सोचता है, बासिम बार वहाँ पर जाता है, चुप से जाता है वहाँ पर। तो वहाँ पर जाते कातिल का बहुत सारे बांधे देखते बासिम बार को। तो बासिम वहाँ पर चुप से जाता है, ठीक है, लेकिन कातिल का एक बांधे बासिम को देख लेता है। तो बासिम की बंदूक ताक करते हैं और बासिम को मास्क पड़ा था मुख में, तो मास्क को सराने के बोलते हैं। तो बासिम का उस मास्क को सराने के बोलते हैं। तो बासिम में तो बंदूक ताके, तो बासिम उस मास्क को सरा देते हैं और वो बंदा बासिम ठीक से चिन नहीं सका। तो बासिम बंदूक ताक के बासिम के बोलते तो सीधा चल। तो बासिम सीधा जाते हैं और ये वहाँ पर रुकने के कहते हैं। तो कातिल का एक बंदा कोई बॉस से बात कर रहा था, उस बॉस को वहाँ पर आने के लिए बोल रहा था। तो उस बॉस को तुमको अब एक बात तुमको डाउट जा रही है, बॉस का कौन है, कातिल का बॉस कौन है? तुम्हारे सामने एक क्लिक चला दो, ठीक है। ये एपिसोड 14-16 का है। तो इस क्लिक में तुम पता चलेगा कातिल का बॉस कौन है और ये कौन है, कहाँ से आया है, कहाँ से आया, तुमको सब पता चलेगा, ठीक है। तो तुम्हारे सामने एक क्लिक चाहता है छोटा सा, तुम देख लो कातिल का बॉस कौन है। रॉकवुड से एक कार्टेल माफिया आ रखा है ना भाई, वो हमें परेशान कर रहा है इस वक्त। तू कहीं नहीं जा सकता भाई, तुम्हें साथ रहना पड़ेगा वरना हमला हो सकता है। भाई मैं बात ही कर रहा था और इस वक्त ना फ्रैंकलिन के पास ना एक धमकी भरा मैसेज आया है और वो ना फ्रैंकलिन को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अबे यार, ये रॉकवुड से जो बंदे हैं ना, लगता है कुछ ज्यादा ही शैतानी कर रहे हैं। इस बारे में ना मुझे लेस्टर को जा करके बतानी चाहिए कि भाई यहाँ पर ना मैसेज वगैरह आ रहा है। बाकी एक सेकंड, लेस्टर तो यहाँ पर खुद ही चलता आ रहा है भाई, तेरा इलाज हो रहा था। एक सेकंड,
अबे भाई इसको क्या हो गया भाई, ये उठ करके सीधा बेड से हमारे पास आ गया मिलने। अभी ना फटाफट बात करके देखते हैं कि मैटर क्या हुआ है भाई इस वक्त ना थोड़ा सा लफड़ा हो गया है। लफड़ा ये हुआ है ना कि जो कार्टेल माफिया है जो रॉक सूट से यहाँ पर आ रखा है लेस्टर के पीछे, फ्रैंकलिन के पीछे और हम सभी के पीछे पड़ा हुआ है ना, वो यहाँ पर लेस्टर को भी कॉल करके धमकी दे रहा है। और अभी ना उसने हमारे पास एक छोटा सा शर्त रखा है, वो हमसे फेस टू फेस मिलना चाहता है, बात करना चाहता है। पर बात क्यों करना चाहता है ये मुझे नहीं पता। भाई लेस्टर क्या करना चाहिए, हमें जानी चाहिए या फिर वैसे ठीक है इस वक्त लेस्टर कह रहा है ना कि हम ये चाहता है कि भाई अभी ना हम किसी से भी दुश्मनी ना रखें और इसी वजह से ना ये कह रहा है कि हम उससे मिलकर आते हैं। पता नहीं वो क्या चाहता है, क्यों मिलना चाहता है, लेकिन अगर नहीं मिले तो बार बार हमला करेगा। माइकल के ऊपर भी, भाई ट्रेवर के ऊपर भी, फ्रैंकलिन के ऊपर भी और लेस्टर के ऊपर ऑलरेडी हमला हो चुका है और बहुत बुरा वाला हमला हुआ था। तो ठीक अभी ना जाना पड़ेगा यार। वैसे यार गाइस एक सेकंड, हम लोगों ने यहाँ पर डॉक्टर बुला रखा है, उसको यहीं पे छोड़ रखा है और भाई बहुत सारा पैसा भी है। अबे यार वो जॉर्जिना अकेला क्या कर लेगी अगर वो पैसे वैसे चोरी करके या फिर कुछ कांड स्पार्टन टीम को कॉल कर देगा ताकि कुछ भी लफड़ा हो ना। बाकी ठीक है अभी ना फटाफट से हम लोग ना गाड़ी को यहाँ से लेकर ना सीधा भाई निकलते हैं ना उन्हीं से मिलने के लिए। उन लोगों ने लोकेशन मेरे को दे रखी है, लेस्टर को दे रखी है, तो अभी ना सीधा ना उसी लोकेशन पे ना हम लोग चलते हैं उनसे मिलने के लिए। भाई देखो क्या चाहते हैं वो, मुझे जानना पड़ेगा। भाई यार रॉक्सवुड से यहाँ पर हमें मारने आ रखा है और अब मीटिंग करना चाहता है, मतलब हो सकता है वो लोग कुछ कंप्रोमाइज करना चाहते हो। चल ठीक है अभी ना जाकर बात करते हैं उनसे। लेट्स गो भाई। अभी हम लोग सीधे ना उसी माफिया से मिलने के लिए पहुंच चुके हैं लोकेशन पर। बाकी यहाँ पर ना काफी सारे इनके गार्ड्स वगैरह है। वैसे हाँ गाइस आपको पता होगा हम लोगों ने अपने टीम को मतलब कि स्पार्टन के गैंग को इन्फॉर्म कर रखा है कि हम लोग इस वक्त ना बहुत ही ज्यादा डेंजर जगह पे जा रहे हैं, तो तुम लोग हमारे आसपास रहना, कुछ भी मुसीबत आए ना तो फटाक से हमला करके हमें बचा लेना। चलो भाई साहब ठीक है। अभी ना वो ना कॉल करके हमें बुला रहे हैं तो जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। बाकी यहाँ पर बंदे ना चारों तरफ से उसने भी हमारा फील्डिंग सेट कर रखा है। वैसे यार देखो ये हमें मारना चाहता है हमला करके, और अभी ना भाई हम लोग पता नहीं क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं। हम लोग इससे सीधा ना मिलने आ गए, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं यार हम लोग तो। बट ठीक है जाकर देखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये ना कुछ अलग से कुछ चालबाजी ना कर रहा हो। बट ठीक है अगर ये मिलना चाहता है ना तो जरूर कुछ ना कुछ मैटर होगा, कुछ कंप्रोमाइज करना होगा तभी ये मिलना चाहता हूँ। हो सकता है ना जब स्पार्टन के गैंग से इनके गैंग ने लड़ा ना तो इनकी फट गई होगी और इसलिए ना इनको लगा होगा ये लड़ नहीं सकते इसलिए कंप्रोमाइज किया जाए। बाकी ठीक है मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। चारों तरफ भाई बंदे हैं। मेरे साथ सिर्फ लेस्टर है जो कि लड़ नहीं सकता, फ्रैंकलिन है और भाई मैं अकेला हूँ। मतलब एक तरीके से मैं और फ्रैंकलिन क्या ही कर लेंगे। सामने रुको, अबे भाई ये सामने क्या है भाई, कौन सा जानवर लेकर आए भाई? ये तो टाइगर है भाई, भैंस की टांग लॉस सैंटोस में। चलो ठीक है मुझे ना थोड़ा सा डर लग रहा है, मैं जाऊँ कि नहीं, सामने मेरे को घूरे जा रहा है यार। वैसे यार गाइस रुको, मुझे ना लगता नहीं है कि ये टाइगर मेरे ऊपर ना हमला करेगा। बाकी ठीक है अभी ना मुझे लगता है यही है इनका बॉस, मुझे इन्हीं से बात करना पड़ेगा। तेरी भैंस की टांग, उठ कैसे गया वो? अबे भाई साहब क्या चीज है यार, मेरे को डर लग रहा है थोड़ा सा जाने में, बट ठीक है भाई अभी ना फटाफट से जाकर बात करते हैं कि भाई ये हमसे क्या बातें करना चाहता था। चलो भाई साहब ठीक है अभी ना इस कलवे से मतलब सॉरी इस माफिया से बातचीत हो चुकी है और अभी ना ये कह रहा है कि तुम चारों के चारों ने मतलब माइकल, ट्रेवर, लेस्टर एंड भाई फ्रैंकलिन, इन चारों ने मिल करके ना इनका बहुत बड़ा नुकसान किया है। ये लोग ना रॉक्सवुड में बैंक रॉबरी कर रहे थे जो कि अपने को पता है, एंड वहां पर बैंक रॉबरी के दौरान हम लोगों ने हमला किया, इनके बंदूक को मारा और इनके ये लोग जो पैसे चोरी कर रहे थे उन्हीं को हम लोगों ने चोरी कर लिया। तो इसलिए ना ये लोग भाई यहाँ पर हम पर हमला करने, हमें मारने, हमें खत्म करने आ रखे हैं। यार गाइस देखो ये जो बंदा है ना ये हमसे इसी बात के लिए बदला लेने आ रखा है, पर अभी ना ये हमारे सामने एक शर्त रख रहा है। तो ये कह रहा ना कि ये वापस चला जाएगा अगर ना हम लोगों ने जो भी पैसे वैसे इनके चोरी करे उनमें से कम 50% इन्हें लौटा दे। तो अबे ये क्या कह रहा है यार लेस्टर भाई, 50% अमाउंट मांग रहे ये लोग जो हम लोगों ने चोरी करा है। भाई यार क्या करूँ भाई, इनसे दुश्मनी मोड़ना सही रहेगा या फिर नहीं ये तो मुझे नहीं पता। बट अभी ना ये लोग हमारे सामने 50% की भाई ये लोग शर्त रख रहे हैं कि आधा पैसा देना पड़ेगा जो तुम लोगों ने चोरी करा है, वरना भाई ये लोग हमेशा ऐसे ही लड़ते रहेंगे हमसे। क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। इनके पास टाइगर भी है भाई, मुझे डर लग रहा है कहीं अगर ये मेरे पे चढ़ गया ना तो समझ लो जान से ही मार देगा। यार गाइस बंदा ना पूरा का पूरा आधा पैसा मांग रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बाकी लेस्टर कह रहा है कि मैं बात करके देखता हूँ। बाकी ठीक है यार अभी लेस्टर को बात करने देते हैं। भाई देखो अभी ना साफ इसका कहना यही है कि अगर तुम लोग
हमसे कोई दुश्मनी नहीं रखना चाहते तो 50% जो आधा हिस्सा है वो हमें दे दो, और अगर दुश्मनी रखना चाहते हो तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, कभी ना कभी तुम लोग बहुत गंदे मरोगे। लेकिन मुझे जहाँ तक पता है ना कि अगर हम लोगों ने यहाँ पर मना किया तो सीधा हम पर हमला होगा। बाकी लेस्टर वापस आ रहा है, फटाफट जाकर के बात करते हैं कि आखिरकार इसने यहाँ पर क्या कुछ डील करा है। ऑल राइट गाइस, तो अभी ना लेस्टर ने भाई डील कर लिया है। तो अभी लेस्टर कह रहा है ना कि हमें माइकल इस टाइम पे ना कोई नया दुश्मन नहीं बनाना है, तो इसलिए ना ये कह रहा है कि हम लोग इसको पैसे देंगे लेकिन 50% नहीं, हम लोग इसको सिर्फ और सिर्फ देंगे 20%। मतलब गाइस देखो, जो माइकल, ट्रेवर, लेस्टर और फ्रैंकिन के बीच 25-25% बंटने वाला था ना, उनमें से 20% अमाउंट ना अब हम इसको देंगे। तो अभी ना मतलब कह दो कि इसका 5 हिस्सा होगा टोटल और 20-20% का होगा। भाई बिना मतलब ना ये बंदा 20% हिस्सा ले गया यार। लेकिन अभी ना लेस्टर कुछ सोच समझ कर ये फैसला लिया है और ये बंदा मान भी गया है। चलो यार गाइस ठीक है, डील अपनी डन हो चुकी है। अब समझ लो कि अगर ना भाई उन पैसों में जो पैसे सीक्रेट बेस पे रखा है, अगर वहां पर 500 मिलियन डॉलर निकल गए ना, तो समझ लो 100 मिलियन डॉलर हमें इसको देना पड़ेगा, और बाकी जो 400 मिलियन बचेगा वो 100 मिलियन डॉलर बोल दो कि माइकल, ट्रेवर और फ्रैंकलिन और लेस्टर रखेंगे। भाई यार बहुत बड़ी वाली दिक्कत हो गई यार, मैंने सोचा नहीं था कि भाई ये बंदा इतना लफड़ा करेगा, बट अच्छी बात है 100 मिलियन मतलब 20% हिस्सा लेकर ना कम से कम अभी ना हम पर कोई हमला करने वाला नहीं रहेगा यार। तो दुश्मनी खत्म करना सबसे बेस्ट चॉइस था लेस्टर का। चलो ठीक है, अभी ना फटाफट हम लोग यहाँ से गाड़ी में बैठते हैं और यहाँ से निकलते हैं। मैंने इसको बोल दिया है कि पैसों की काउंटिंग हुई नहीं है, जब पैसे वैसे काउंट हो जाएंगे ना उसके बाद हम लोग इसको 20% ला करके दे देंगे। वैसे ना ये कह रहा है कि काउंटिंग अच्छे से करना, क्योंकि इसको अच्छे तरीके से पता है कि उनमें किसने पैसे, क्यों आखिरकार वहां पर ना जो बैंक में कितने पैसे वैसे पड़े थे। तो यार देखो हमें थोड़ा सा तुम देख लिया जो कातिल का बॉस कौन है। ये बंदा बहुत दिनों आगे बासिम भाई लॉक स्पॉट में एक रोप भी करा था। तो वो रोप भी कर रहा था कातिल के बंदे। तब रोपी करके कर हो गया। तब बासिम भाई उस जिस ट्रक में पैसा था उस ट्रक तो चुरा के चला आते लॉस एंजल्स में। तो तब कातिल के उस बॉस आते हैं लॉस एंजल्स में, तो बासिम भाई के ऊपर हमला करते हैं। तो बासिम भाई को एक मैसेज आते थे, तू मेरे पास आ, मेरे पास नहीं, मैं छोटा छोटा हमला करते रहूँगा। तो बासिम भाई उसके पास जाते हैं और उसके दिल होते हैं। उसने कहते हैं वे $50 मिलियन मुझे दे तो मैं इस हमला नहीं करूँगा, मैं फिर रॉकस्पोर्ट में चला जाऊँगा। तो बासिम भाई $15 देने के लिए मना कर देते हैं। तो लेस्टर आते कहते हैं हम हमारा और भी और दुश्मन है और दुश्मन नहीं बनाना चाहता हो, तो इससे टाका से जो बात मिट जाती है तो मिटने दो। तो बासिम भाई लेस्टर के कहते जी $20 मिलियन देना है, इसको नहीं देना तो नहीं करो दी। लेस्टर उस बॉस से बात करते और वो उस बॉस राजी होते तो $2 मिलियन लेने के लिए। ठीक है। तो $2 मिलियन लेने के लिए बात क्या हुआ, वो लॉकस्पोर्ट में गया कि नहीं गया ये तो नहीं पता। अरे ये बंदे बासिम गवर्नमेंट के ऊपर हमला कर रहे थे, अनेक रीजन है क्यों मैं बता रहा हूँ। जो बासिम गवर्नमेंट $40 मिलियन चाह रहा था, वो कि बासिम में $2 मिलियन देगा, ये रीजन हो सकता है। और एक रीजन हो सकता है एलबीओ का डीएन हुआ। तो एलबीओ का डीएन हुआ तो एलबीओ के साथ उस बंदे के कोई रिलेशन था, तो इस भी हो सकता है। और भी मार्समैन के साथ कोई ये था, वो भी हो सकता है। ये बंदे तो कुछ भी है, ठीक है। तो यहाँ पर और भी कुछ हो सकता है, तो अनेक रीजन हो सकते हैं यहाँ पर। ये तो हमको नहीं पता कैसे आया, इसको तो आप GTA 5 वेबसाइट में दिखाया नहीं। तो जब दिखेगा तो अब बुझना आएगा कि क्यों आया, क्या करने आया लॉस एंजल्स में, ठीक है। तो बासिम भाई 2 एपिसोड पहले एक बात कर रहा था जो मार्समैन को मारने के बाद ये सब मिट जाएंगे। मैं कह रहा तो ये सब नहीं मिटेगा, क्यों? मार्समैन कातिल के साथ काज कर रहे हैं, ठीक है। तो कातिल का बॉस है वही मार्समैन को चला रहा है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता जो मार्समैन के डीएनए के करने के बाद ये सब मिट जाएंगे। तो ये सब नहीं बात जो इसके साथ न्यू बंदा मार्समैन के साथ जो न्यू बंदा है, तो एपिसोड पहले 36 में तो
उस बंदा के कोई हाथ नहीं इसके साथ, ठीक है। और एक बात होती और शेल्बी बादर की मार्शमैन के साथ कोई हाथ नहीं। क्यों बता रहा हूँ? शेल्बी बादर क्यों आए लॉस एंजल्स? बाशिंगा के ऊपर हमला क्यों कर रहे तुम पता है? क्यों कर रहे बाशिंगा पर? शेल्बी बादर कातल के माफिया को बहुत सारे गान के साथ एक शिप भेजा है लॉस एंजल्स में। फिर शिप आ रहा था तो वो शिप को बाशिंगा हाईजैक कर देता है और वो सब रॉक स्पॉट में एक बंदा को बेच देता है। तो उस बंदे को बेच देते, उस बंदे के उसका बदला लेने शेल्बी बादर लॉस एंजल्स में आया है बाशिंगा के मारने के लिए। तो मैं एक बात करना चाहता हूँ बाशिंगा भाई को, जिस शेल्बी बादर से मिलो और मिलजुल करके बात यहाँ पे छोड़ दो, नहीं तो बाशिंगा को बहुत मुश्किल झेलना पड़ेगा। ऐसे ऐसे बाशिंगा का दिए न हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक बात करता हूँ बाशिंगा शेल्बी बादर से मिलो और कोई पैसा से यदि मिट जाती है इसको मिटने दे दो, नहीं तो बहुत सारे मुश्किल आएगा, बहुत से खो सकते हो तुम, ठीक है। तो ऐसे झमेला नहीं करने दो और शेल्बी बादर से मिलो और पैसे से मिर्जत कर लो। और तो फाइल लेस्टर की वाइफ और एक लोकेशन दिया, तो उस लोकेशन के जाने के बाद शेल्बी बादर का बहुत सारे बंदूक के कांतर वहाँ पर था। तो उस कांतर के जाने के बाद एक बांदा था, तुमको पता है एक बांदा था, मैं उसका क्लिक नहीं चला रहा हूँ। तो एक बांदा था, उसका एक हाथ रोबोटिक था और एक था, एक नहीं था, वो एक रोबोटिक था। तो उस बंदा कौन है? उस बंदे को आप नहीं, हम भी नहीं चिनते उस बंदे को, कहाँ पर देखा भी नहीं कौन इस सिटी लॉस एंजल्स में। वो बंदा कौन है हमको अभी पता नहीं चला। तो वहाँ पर था नींबू, मैं कह रहा तो वहाँ पर नींबू था, उसका हेयर स्टाइल अलग था। अच्छा ये कौन है तुम कमेंट करो। तो वहाँ पर था नींबू, तो वहाँ पर नींबू ही था, 100% वहाँ पर नींबू ही था। तो बाशिंगा जब सीक्रेट टनल से बाहर निकल गए तो लेंस आया वहाँ पर। लेंस क्यों आया वहाँ पर? और तो देखो और एक बात हो सकती है लेंस क्यों आया वहाँ पर। लेंस टॉमी वर्सेटी का फ्रेंड है, ठीक है। टॉमी वर्सेटी आবার निम्बो का फ्रेंड है। तो निम्बो फ्रेंड है तो टॉमी वर्सेटी है, तो लेंस के कुछ काम के लिए निम्बो के पास बताया। और भी कुछ होता है, रेपन दिल के लिए तो रेंज वहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। और भी अनेक कुछ रीजन हो सकता है रेंज का वहाँ पर आने के साथ। तो टॉमी वर्सेटी के वो फ्रेंड है, ठीक है। तो लेंस टॉमी वर्सेटी आবার निम्बो का फ्रेंड है, तो वहाँ पर लेंस को आना आम बात है, कोई बड़ा बात नहीं है। तो वहाँ से जब बाशिंगा जा रहा था तो वहाँ पर लिस्टर और एक लोकेशन दिया जो वहाँ पर जाओ। तो ऊपर जाने के बाद लिस्टर जाने के बाद वहाँ पर बहुत सारे कातिल का माफिया था। तो बाशिंगा एक नहीं लड़ सकता उतने सारे बंदे के सामने। तो बाशिंगा फोन करा अंतर माफिया को। तो अंतर वहाँ पर फाइट होता है, तो अंतर माफिया आती है। तो वहाँ पर अंतर माफिया बाशिंगा पर जिमी को जिस घर में किडनैप करके रखा था उस घर में गया। तो बाशिंगा जाने के बाद देखा उस घर में तो जिमी बैठा है, वो कोई मुख नहीं कर रहा है। बाशिंगा पर सारा ले रहा था जिमी कुछ बताओ। तो वो जिमी कुछ नहीं बता रहा। तो जैसे बाशिंगा के सामने जाते हैं और जिमी चला जाता है। क्यों चला जाता है जिमी? एक बात तुमको मैं बता रहा हूँ। जिमी का पीछे कैमरा था, उस कैमरे के जिमी का पहले फोटो लिया, फिर उस कैमरे में रिकॉर्डिंग कर लिया और उसको मैं पीछे से दिया और उस फोटो को उस चेयर में डाला। तो बाशिंगा को लगा तो जिमी वहाँ पर बैठा है। तो बाशिंगा जब आता है तो जिमी गायब हो जाता है। तो लाइट चला जाता है। तो तब शेल्बी बादर का एक मैसेज आता है।
तुम मेरे चाल में फंस गए हो, तुम आप मरोगे। तो शेल्बी ब्रदर को मैसेज आता है तो लाइट चला जाता है। तो बाशिंगा टॉर्च जला के देखते हैं तो जिमी वहाँ पर नहीं था। तो बाशिंगा के पहले एक बंदा सीढ़ी से ऊपर गया, तो बाशिंगा लगता है उसका छाया है, वो भूल देखा है। फिर दूसरी बार उस बंदे ऊपर गया तो बाशिंगा उसका पीछा जाते हैं, ऊपर दाला से लगते हैं बाशिंगा मर को। तो जाते हैं तो बाशिंगा के ऊपर कोई स्टन गन बाजा देता है। तो स्टन गन बाजाने के बाद बाशिंगा ऊपर बेहोश हो जाता है। तो तब उसके बाद क्या हुआ वो तो अगले एपिसोड में पता चलेगा। तो तब के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक से कर देना, ऐसे अपडेट में डालता रहता हूँ तो वीडियो को लाइक से कर देना। मिलते हैं अगले कोई अपडेट में, तो तब के लिए बाय बाय।